हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रेन वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन ट्रेन बेस्ड का आएगा तो उसको आप चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखो, ट्रेन में कुछ टाइप के क्वेश्चन तो हमारे हो चुके थे कि एक ट्रेन इधर से चल रही है, एक ट्रेन इधर से चल रही है, तो ठीक है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे हो गए थे। ठीक है, और सेम डायरेक्शन वाले भी हो गए थे। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की कि ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार कर रहा हो या किसी खंभे को पार कर रहा हो या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा हो तो कितना टाइम लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आज देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे इस चैनल की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लास्ट में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर ट्रेन है, ठीक है, ये हमारी कोई ट्रेन है, इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है, ये ट्रेन है, इसकी लेंथ हमने मान ली है। अगर ये किसी खंभे को पार करेगा, ठीक है, अगर ये किसी खंभे को पार करेगा तो इसकी कितनी हम दूरी लेंगे। कन्फ्यूजन ये होती है कि भाई ट्रेन है, ये इसका इंजन है, खंभे को पार किया तो हमें लगा ट्रेन ने पार कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए वो खंभा है और ये हमारा क्या है, ट्रेन है। ठीक है, अब देखो, ये इसका इंजन सिरा मान लेते हैं। अब ये ट्रेन इस खंभे को पार करने के लिए कितनी दूरी कवर करेगा, ऐसे ये चलेगा। अब इसका लास्ट डिब्बा पार हो गया, अब ये क्या करेगा, अब माना जाएगा कि ट्रेन ने खंभे को पार कर लिया, तो ट्रेन ने कितनी दूरी चली, तो ट्रेन का इंजन यहाँ था, अब यहाँ है, कितनी दूरी कवर की, जितनी ट्रेन की लंबाई थी। ठीक है, तो खंभे को पार करने में ट्रेन कितनी डिस्टेंस चलती है, जितनी ट्रेन की लंबाई होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो खंभे के केस में दूरी हमारी कितनी होती है, कुल चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा पार करने में कुल चली गई दूरी कितनी होती है, ट्रेन की लंबाई ही तो होती है, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, इसको नोट रखना माइंड में। दूसरी बात, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ठीक है, ये क्या हमारा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब इसको ये पार कर रही है। ठीक है, ये ट्रेन हो गई हमारी, इसका ये सिरा, इसकी लेंथ कितनी है, L है, और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म जो है इसकी लेंथ को हमने मान लिया L2 है। ठीक है, अब देखो, ये इसको पार करेगी, ऐसे ऐसे चलती जाएगी, अब ये पार माना जाएगा। यानी इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, यहाँ पे थी, टोटल कितना कवर किया, इतना डिस्टेंस, ये इतना एक्स्ट्रा किसका चला गया है, ट्रेन जितनी लंबी थी, L डिस्टेंस लंबी थी, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, L2 और प्लस L, तो कुल चली गई दूरी प्लेटफॉर्म के केस में L प्लस L2। ठीक है, अब याद रहेगा। अब देखिए, अब इस पर क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, दूरी क्लियर हो गई। अब फार्मूले हमारे वही काम करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इस पर जो है आप क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। अभी खंभे के केस में हमने बताया कि ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होती है, जितनी ट्रेन की लंबाई होती है। तो ट्रेन कितनी लंबी दूरी ट्रैवल करेगा, 180 मीटर। ठीक है, तो दूरी हमारी कितनी हो गई, 180 मीटर।
चाल कितनी है, किस चाल से पार कर रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है और दूरी हमारी मीटर में है, इसको क्या करना है, मीटर में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो चाल बराबर 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कहा चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बताया था कि 72 गुणे 5/18, ठीक है। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जो है ये ट्रेन जा रही है। तो अब इतनी दूरी कवर करने में या फिर खंबे को पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल 180/20 बराबर 9 सेकेंड, 9 सेकेंड, ठीक है। तो ट्रेन जो है खंबे को कितनी समय में पार कर लेगी, 9 सेकेंड में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर चाहे ट्रेन किसी पटरी के किनारे कोई अगर व्यक्ति खड़ा है उसको पार करने में कितना समय लगेगी, तो भी यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसी सिग्नल को पार कर रहा है तो भी यही कॉन्सेप्ट, ओके। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ कि अगर कोई ट्रेन हमारे किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब कितना समय लेगी, ठीक है। ध्यान से देखो, प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन, दो सौ बीस मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को, 180 मीटर लंबे पुल या प्लेटफॉर्म, कोई भी एक चीज़ यूज कर लो, हम प्लेटफॉर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो है 220 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 180 मीटर। तो अब रेलगाड़ी इसी चाल से उसको पार करना चाहती है तो कितना समय लेगी, तो कुल दूरी कितनी हो गई भाई। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था ना डस्टर और बना के। कुल दूरी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, 180 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन जो है क्या, ये जा रही है ट्रेन, ठीक है। तो अब इसको पार करने में कितना समय लगेगी, ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, ऐसे चलते चलते कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ। तो 180 ये प्लेटफॉर्म वाली चलेगी प्लस ये इतना एक्स्ट्रा कितना चल रही है, जो ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई यहाँ दी हुई है कितनी है, 220, ठीक है। ये 220 मीटर, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 180 प्लस 220, 400 मीटर, ठीक है। टोटल लंबाई हमारी कितनी हो गई, 400 मीटर। अब 400 मीटर की दूरी कवर करने में लगा समय, समय बराबर चाल आपको पहले ही दे रखा है, कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। ये भी मीटर पर सेकंड मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कन्वर्ट भी नहीं करना है। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4, ठीक है। क्लियर, दूरी कितनी है 400, चाल कितनी है 30, 40/3, ठीक है, इतना सेकेंड। अब इसको चाहे भाग दे के लिख लो या अगर ऑप्शन में इस तरीके से मिलता है तो ऐसे कर दो, भाग दे, नॉर्मली भाग दे लो भाई। एक बार जाएगा, अगला अंक आ गया, 3 बार जाएगा, फिर 1.0, अब ऐसे 3 आता रहेगा, ठीक है, या 13.33 सेकेंड,
ठीक है, या कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा 13.3 सेकंड। ठीक है, अब बार का मतलब क्या होगा कि ये 3 जो है ऐसे आता रहेगा। क्लियर हो गया? ओके, समझ में आ गया अच्छे से। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी एक लेक्चर और लेंगे और उसके बाद जो है ये आपके रेलगाड़ी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, या जितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में मोस्टली ज़्यादातर पूछे गए हैं, जो कई बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को 10 क्वेश्चन का हम एक क्लास लेंगे जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और उसमें जो है उससे पहले ये जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया है, इस पूरे चैप्टर का रिवीजन एक ही वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको देखिए और तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।